मेरे ख्याल में जो भी ये ट्रम्प कर रहा है, जो भी है, एक्चुअल थिंग विल कम आउट कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरीके से ईरान गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसके ऊपर काफी मामला निर्भर होगा, क्योंकि आज 12th डे है। इनफैक्ट आज तो 13th डे है, 12th डे तो कल था। और मामला वहाँ गरम गरमा रहा है, और उनका कोई देयर नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ना मुल्लाओं के पास है, ना उनका इकोनॉमिस्ट के पास है, ना लोगों के पास है। बाजार बंद है, दंगे फसाद फैल रहे हैं। अ, आज सवेरे तक 35 लोगों का मौत तो नंबर आ गया है। हो सकता है वो डबल हो, ट्रिपल हो, और दिन में क्या हुआ है हमें नहीं पता। सो वहाँ का आफ्टरनून में 45 बोल रहे थे। होगा, राइट। अभी वी डोंट नो, क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट बंद है और वहां से कोई खबर बाहर नहीं निकल रहा। जो भी खबर आ रहा है पता नहीं सही है कि नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन विच वे ईरान गोस, इसका कहानी और बढ़ेगा। अगर ईरान गिर गया और इसने एक वहां रिजीम चेंज कर दिया, तो ये पगला जाएगा। और यकीन मानिए एक ये और डेवलपमेंट हुआ है, और इसी का इनके जो प्यारा प्यारा पाकिस्तान है, वो प्यारा प्यारा पाकिस्तान का शायद जानबूझ के किया होगा कि वो हमास वाले को बुला लिया, और वो फोटो जो है वो वायरल हो गए, और इजराइल ने कहा कि ना, वी वी विल नॉट हैव पाकिस्तान, वी डोंट ट्रस्ट देम। तो ट्रम्प को मैनेज करना, ये तो हाउ टू पैंडर टू हिज ईगो, उसकी चमचागिरी कैसे करना है, उसकी बटरिंग कैसे करना है, ये सब तो पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, पर देखिए, आपने ये बोल दिया तो अगर ट्रम्प पाकिस्तान को गाजा में एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं, ट्रम्प ने और नहीं कहा, ये इजराइल ने कहा कि हम नहीं, नहीं इसराइल एक्सेप्ट। इसराइल सॉरी, इसराइल इसराइल नहीं करेगा तो ट्रम्प भी नहीं करेगा, राइट। इसराइल नहीं करेगा तो ट्रम्प भी, वो पहले ही शर्त है कि जो भी वहां आएगा इसराइल के सहमति से ही आएगा। तो इसराइल ने ना कर दिया तो ये ना ही सही। और अगर ईरान गिर गया, ईरान का तख्ता पलट गया, तो पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है फिर ट्रम्प के लिए। फिर तो वो यूज एंड फिर थ्रो हो तो जाएगा। ये बस वो उसको खत्म, यूज हो गया, थ्रो करो, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल में और ट्रम्प और मैसिव ऑयल रिजर्व्स की भी जरूरत नहीं है, वेनेजुएला मिल नहीं, गए। यहाँ तो कष्ट करना पड़ेगा। यहाँ ना मिनरल्स हैं, कुछ है, वो मिनरल्स भी मिलेगा, वेनेजुएला में ऑयल भी मिलेगा, और साथ साथ बगल में गयाना है, उसको भी ये पकड़ लेगा, और ग्रीनलैंड में भी है ये और कहानी, और वो मकाडो से नोबेल प्राइज भी छीन लेगा। वो भी ले लेगा। एंड व्हाट एवर इट इज, मारिया। उसका अगर आप पॉलिसी देखोगे, उसका जो ट्रम्प नेशनल स्ट्रेटजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जो मुताबिक डॉक्यूमेंट निकाला था उन्होंने। डॉक्यूमेंट निकाला, उसके मुताबिक सब चल रहा है। वो पनामा कनाल मांग रहा था, उसको पकड़ लिया, अब ग्रीनलैंड की ओर अग्रसर हो गया। उसके बाद वेनेजुएला को पकड़ लिया। एंड माइंड यू, वेनेजुएला से चाइना को आउट करना आसान चीज नहीं है। आप और हम ट्रम्प की बहुत मजाक उड़ा सकते हैं, पर जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। देखिए, हमारा $1 बिलियन का 2 वेल्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, वहां फंसे पड़े हैं। अब इस कहानी से वो बाहर निकलेंगे, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना आउट है वहां से, ठीक है ना। चाइना का इन्फ्लुएंस वहां से आउट है, पनामा कैनाल से आउट है। तो चाइना हैज टू कम बैक टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दे हैव टू स्टार्ट टॉकिंग विद अस। सो व्हाटएवर ट्रम्प हैज डन इन वेनेजुएला, आप बाकी चीजों छोड़ दो, तो फ्रॉम ए इंडियन पर्सपेक्टिव इट इज परफेक्टली फाइन, हमारे हित में है। आप यू कैन टॉक मोरालिटी, ये होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन। आजकल तो कौन सा रूल्स बेस्ड, आजकल तो सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्डर है। हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट में तो है ही। अच्छा, एक और चीज है कि वेनेजुएला का ये भी लॉन्ग टर्म इरादा था, थ्रू चाइना, अलोंग विद चाइना,
वो गयाना के ऊपर भी आक्रमण करे। गयाना के ऊपर आक्रमण करना क्यों चाहता था? क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अलोंग द एस्क्यूबियर रिवर, जहां तेल मिल रहा था, वो उसके ऊपर हड़पना चाहते थे। और उसी के लिए हमारा प्रधानमंत्री गए हुए थे गयाना बात करने के लिए, हमारा ऑयल सिक्योरिटी के लिए। तो इट्स, वो भी नहीं होगा अभी, तो हमारे लिए फायदा है। सो आई थिंक वी आर ओके विद दिस होल स्टोरी। हाँ, ट्रम्प के साथ कैसे निपटना है इज द नेक्स्ट कहानी, राइट? और उसके लिए बड़ा क्लियर है, वी हैव टू सी कि हाउ टू मैनेज दिस। अब अभी तक उसको बैलेंस करते आए हैं, तो हाउ टू मैनेज बैलेंस दिस फर्दर इज द इशू। क्या उसके साथ हम सौदा कर सकते हैं कि ठीक है, हम रशिया का से तेल लेना आधा बंद कर देंगे, आप पूरा माफ कर दो टैरिफ, सौदा करो। मैं इसका कारण बताता हूं। बात यह है कि हम, क्योंकि अभी क्या है कि अगर वेनेजुएला से तेल मिलना शुरू हो गया और कल के दिन ईरान गिर गया, और ईरान से अगर हमें तेल मिलना शुरू हुआ, तो उतना हमें रशिया से ऑयल लेने की जरूरत भी नहीं है, बगल से मिलेगा आपको, और अच्छा क्रूड मिलेगा। तो आप उस तरीके से देखेंगे तो आपको, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। नंबर टू, रशिया जो है, ठीक है, रशिया हमारा दोस्त है, हमारा काफी दिन से ये है, सब कुछ हम मानते हैं। पर यही रशिया ऑप सिंदूर के टाइम पे चुप था, उसने अपना देखा। यही रशिया आरटी, रशियन टेलीविजन जो है का चैनल पाकिस्तान में खोला 15 दिन पहले। क्यों खोला? क्योंकि पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है लिबिया को, और क्या बांग्लादेश का चीफ गया हुआ था, उसको भी ऑफर किया है, मेरे ख्याल में अजरबैजान को भी दे रहा है ये। और इसका अभी इंजन तो कहाँ सऊदी से आया? अरेबिया का कह रहा है कि साहब लोन के बदले में। JF-17 दे दो। तो ये इंजन कहाँ से आ रहा है? रशिया से। तो अगर रशिया ये सब कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं है हमें जाके रशिया से तेल लेने की, कोई दोस्ती नहीं है इसमें। रशिया कोई दूध से धुला हुआ नहीं है कि वो सिर्फ हमारे हित में काम कर रहा हो। तो अगर आप ये सब देखेंगे, रियल पॉलिटिक्स, सौदा करो, सौदा ही चाहिए ना, सौदा करो। सो सौदा करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर रशिया से तेल लेना उचित नहीं है तो छोड़ दो, और जगह है तेल लेने के लिए, थोड़ा मुनाफा कम बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट? सो जियोपॉलिटिक्स इज गॉट नो फ्रेंड्स। सी, रशिया ने हमसे पूछ के पाकिस्तान को इंजन्स नहीं दिया ना JF-17 के लिए। वो उनका खुद का ये है, वहां जाके आरटी खोलना उनका खुद का निर्णय है ना, हमारा निर्णय नहीं है, राइट? सो आई थिंक वी हैव टू आल्सो टेक अ हार्ड लुक। उसी दीवार के ऊपर हमें बैठने की जरूरत नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि दीवार के इस साइड क्या है, उस साइड क्या है, एंड वी शुड जंप अकॉर्डिंगली, राइट? एंड लोग बहुत भावुक होके ये बोल रहे हैं कि यूएसए को छोड़ दो और उसको बेवकूफ बना दो, ये ठीक है। ट्रम्प अलग है, यूएसए अलग है, मेरे हिसाब से। ट्रम्प के साथ जिस तरीके से व्यवहार करना है वो हम करेंगे, पर यूएसए के साथ हमारा नाता है, और ये नाता नया नहीं है। 25 साल से आप उनसे हथियार ले रहे हो। आपके पूरे स्ट्रेटेजिक लिफ्ट, ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, आप ग्लोब मास्टर ले लो, या हरक्यूलिस ले लो, या अपेची ले लो, या चिनूक ले लो, राइट? और या स्ट्राइक, ये आपका नेवी का जो ड्रोन है, वह याद नहीं आ रहा अभी, ये ले लो। ये सब कहाँ से आए हैं? M777, ये सब कहाँ से वो आए? रीपर रीपर रिपर, रिपर, MQ-9 रिपर, ये कहाँ से आए हैं? ये आए तो यूएसए से। आप सबको बताते रहते हो कि हमने 7 टारगेट निकाला, 9 टारगेट निकाला, टेरर टारगेट ऑफ सिंदूर में। 7 टारगेट हमने नष्ट किया था पाकिस्तानियों का M777 गन के साथ।
और एक्सकैलिबर एमुनिशन जो वहां से हमने लिया था यूएसए से, तो हमें उसको वापस लेना है कि नहीं? ट्रम्प के साथ आप किस तरीके से बर्ताव करना चाहते हो कर लो, वो अलग बात है। किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं हम कर लेंगे, वो अलग है, डिप्लोमेसी की बात अलग है। पर एक्चुअली नाता है। दूसरी ओर देखिए, यूएसए का सुंदर पिचाई गूगल का विशाखापट्टनम में आके बैठ के बोलता है कि मैं आपको 5 बिलियन डॉलर का निवेश करूंगा। चंद्रबाबू नायडू को बता के गया है, और ये जाके वहां कुपरटिनो में भी इसने सबको बुला के इसने बताया कि मैं आपको बना रहा हूँ कि एआई का ये बनेगा, केबल्स आएंगे समुद्र से, एक बड़ा दृश्य दिखाया। उसके 15 बिलियन बाद डॉलर है वो तो उसका हाँ इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ 15 बिलियन डॉलर का। 15 बिलियन डॉलर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का आया था सत्या नडेला, उसने प्रधानमंत्री को मिला, उसने बोला मैं 17 बिलियन डॉलर डाल रहा हूँ। ठीक। और टोटल निवेश जो है यूएसए का इंडिया में अगले 5-6 साल में, फिगर है छोटे मोटे कंपनीज को मिला के 67 बिलियन डॉलर। अगर 67 बिलियन डॉलर आ गए, ये बेल्ट एंड रोड, ये जो बोल रहे हैं ना चाइना का जो पाकिस्तान को दिया है, वो चिल्लर है ये। भिखारियों को जो चिल्लर देते हैं ना, उस टाइप का है ये। इसके 67 बिलियन डॉलर आ गया तो, क्योंकि अच्छा, ऑलरेडी अमेजोन का भी आया है, अमेजोन इज सबका वो 30 इसीलिए बिलियन डॉलर्स। सो टोटल 67 बिलियन डॉलर्स। ऊपर आप 2000 से ज्यादा आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहाँ ऑलरेडी स्थापित हैं और भी आएंगे। तो भारत और यूएसए का रिश्ता, चाहे आप चाहो या ना चाहो, वो कायम रहेंगे, अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से। ये पैसे का रिश्ता है, ये हार्डवेयर का रिश्ता है। जो ट्रम्प बोल रहा है वो बरसाती है। 3 साल प्रॉब्लम होगा, उसके बाद 3 ये साल, निकल जाने से। मुझे तो लगता है मैक्सिमम ये मिड टर्म्स तक ही इसका ये कुछ रहने बस वाला है। वो ठीक है, तो जहां खुद ही तक बोल रहा है कि मेरे को इम्पीच कर देंगे। मैक्सिमम उसका हाफ, मैंने मैक्सिमम दे दिया, 3 साल आप कर लो। तो ट्रम्प तो टेम्पररी फिनोमिनन है ये कहानी में, बात ज्यादातर डीरेल नहीं कर सकता, और डीरेल करने नहीं देंगे ये कॉर्पोरेट्स। अगर वो डीरेल कर दिया तो घाटा किसका होगा? अमेरिका को होगा, राइट? सो आई डोंट थिंक ऑल दिस इज फीजिबल। ठीक, आज के दिन उस साइड प्रॉब्लम है और यहाँ शांति है, तो ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है, बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं क्यों आप भी कुछ करो, आप भी कुछ बोलो। यार, एक कुत्ते के साथ कैसे भौंकोगे? कुत्ता आदमी को काटता है या आदमी कुत्ते को काटेगा?